को जय भीम नमो बुद्धाय। आज के इस धम्म मित्र वर्ग में जुड़े हुए हमारे आदरणीय धर्मचारी विमल प्रिय जी, आर्यवज्री जी और आप सभी अ, धम्म मित्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम। और जैसे कि आर्यवज्री ने बताया है कि हमारा अभ्यास मित्र का अभ्यास हम पिछले 2 वर्षों से मुझे लगता है कि हम निरंतर इस ऑनलाइन के माध्यम से हम अभ्यास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने 2 विषय उसमें हमने कंप्लीट किए हैं, अष्टांगिक मार्ग और आध्यात्मिक समाज का अर्थ। और उसी की श्रृंखला में हम कल से, जैसे कि विमल प्रिय जी ने हमें एक प्रास्ताविक देते हुए इस हमारे अभ्यास वर्ग की शुरुआत कर ली है, जिसे हम बुद्धत्व मानव का आदर्श कहते हैं। और हमें यह भी याद दिलाया है आर्यभट्ट जी ने कि हमारे जो पुराने मित्र हैं, विशेषतः मोरना राहुल बुद्ध विहार से जुड़े हुए, उनके साथ ये अभ्यास हो भी चुका है, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि वो अभ्यास फिर से एक बार हम दोहराएं, ताकि हमारे पुराने मित्र और नए जो अन्य जगह से भी जुड़ रहे हमारे मित्र हैं, उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाए। एक फिर से हम उस विषय को हम और गहराई से, या फिर से हम अगर उसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही उसके हमें लाभ, जैसे कि आर्य वज्रे ने कहा है कि विषय जो है जितना हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार उसका अभ्यास और चिंतन करते हैं, तो उसके लाभ निश्चित ही है पहले से हमें और ज़्यादा और अच्छे मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस विषय में जो हम अभ्यास करने वाले हैं, आज उसी के विषय के बारे में थोड़ा मैं, जैसे कि कल विमल प्रिय जी ने प्रस्तावना कर दी है, उसी की श्रृंखला में थोड़ी बात मैं आपके बीच में आज के सत्र में करना चाहूँगा, कि हम क्या क्या अभ्यास करने वाले हैं और क्यों अभ्यास करने वाले हैं, इस विषय से हम क्या सीखने वाले हैं, या इस विषय से हमें क्या मिलने वाला है, और किन विषयों को हम छूने वाले हैं। तो इसकी हम थोड़ी आज हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि हम इस विषय के प्रवेश में, जैसे हम प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश करने के बाद हम धीरे धीरे किस किस गहराई को हम छूने वाले हैं, या उसके बाद में आने वाली जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं का मतलब हमारे लिए एक प्रकार से हमारा स्वयं का अनुभव, जैसे जैसे हम जानकारी को, शब्दों को सुनेंगे, अभ्यास को हम अनुभवी धर्मचारिणियों के माध्यम से हम सुनेंगे, तो हमें भी अपने अनुभव धीरे धीरे गहरे करने के लिए हमें मौका मिलने वाला है। तो उसी के आधार पे हमारा भी धम्म प्रवास या धम्म की जो गहराई है आगे बढ़ने वाली है। तो इतनी उम्मीद ज़रूर रखें और देखते हैं कि आज के विषय में मैं आपको कोई विशेष पूरा कोई इसके भीतर का टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन आपका एक संबंध है, या हम सब का जो इस विषय के साथ जो एक महत्व है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस विषय की उद्देशिका है या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या है और कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने जीवन के पूरे परिवर्तन में अगर हम कुछ बदल रहे हैं या बदलने का प्रयास अगर हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। हमारा जीवन किसी न किसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उद्देश्य को समझना, मुझे लगता है कि उस विषय के साथ में जुड़े रहने की हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। जब जब भी आप वर्ग में जुड़ना चाहोगे, जैसे कि रविवार और सोमवार का हमारा अभ्यास वर्ग होता है, अगर उद्देश्य के प्रति अगर आप सजग रहोगे तो उसके बारे में आपको पढ़ने की भी इच्छा होगी। जैसे कि आर्यभट्ट ने कहा है कि बुद्धत्व मानव का आदर्श, इसके संदर्भ में हमने किताबों को पढ़ना चाहिए। उसका हिंदी में भाषांतरण हुआ है, या बुद्धयान में भी हमें उसके कुछ लेख है, या बुद्ध चरित है, या बुद्ध के जीवन के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास में रहते हुए पढ़ना चाहिए, ताकि जो आपको बताने वाला जो प्रवक्ता है या ऑर्डर मेंबर है, उसके जानकारी और उसके अनुभव के साथ आप भी जुड़ने के लिए आपको एक प्रकार की पूर्व तैयारी है, हम जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि आपकी पूर्व तैयारी तभी बन सकती है कि जब आप इस विषय के उद्देश्य को जानकर समझकर उसके बारे में हम स्पष्टता लाते हैं तभी। तो देखते हैं कि हमारे ये धम्म मित्र का अभ्यास है जो 3 मास तक चलने वाला है, और 3 मास के भीतर हम करीबन, जैसे कि आर्य वज्रे ने कहा, कि 9 से 10 प्रवचन धम्मचारिणी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। और उसके बीच में या उसके बाद में आप लोगों के सवाल जवाब है, फिर आपका मनोगत है, आपके तरफ से भी होने वाले जो इस विषय के ऊपर जो विषय के टॉक्स है, वो तो उसके बाद में चलने वाले हैं। तो एकंदरित ही हमारा 3 महीने का प्रवास है कि जो इस विषय को हम साथ में रहकर आपको सुनना है, जो ऑर्डर मेंबर आपको बताने वाले हैं, सुनकर थोड़ा अभ्यास करके चिंतन भी करना है। आपके पास जो कुछ भी साहित्य है बुद्ध के जीवन चरित्र को लेकर या इस बुद्धत्व मानव का आदर्श के पुस्तिका अगर आपके पास में है, अगर नहीं है तो जिसके पास में अगर होगी हिंदी में तो ज़रूर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, क्योंकि मेरे पास जो है वो मराठी में है, इसलिए वो आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगी। लेकिन अगर हिंदी में भी उसका प्रकाशन हुआ है, बुद्धियान में भी वो प्रकाशित हुआ लेख है, तो अगर किसी के पास में अवेलेबल है मैं भी देखूंगा। मैंने देखने का प्रयास किया था लेकिन मेरे पास में वो बुद्धियान उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास में है तो वो लेख को आप ज़रूर व्हाट्सएप के ऊपर डालें ताकि हम सभी पढ़ सकें। तो विषय जैसे कि आर्य वज्रे ने कहा और सवाल भी किया था कि बुद्धत्व मानव का आदर्श का अर्थ क्या है, और वैसे विषय जो पुराने मित्र है उनका तो ज़रूर हुआ है, और आज फिर से हम इस विषय को दोहराने वाले हैं या अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए और हम सभी के लिए ये विषय इतना महत्व का है कि ऐसा कह सकते हैं कि धम्म का या पूरे आचरण का अगर कोई केंद्र बिंदु है आपका और मेरा, और वो भी बुद्ध से लेकर अभी तक, या आपके लिए ही नहीं या मेरे लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी मानव जाति के लिए जो बोध है, और सिर्फ जो बोध है उनके लिए ही नहीं तो संपूर्ण मानव जाति के लिए, हमने हमेशा दोनों तरह से विचार करना चाहिए कि बुद्ध मतलब सिर्फ बौद्धों के बुद्ध नहीं होते हैं। बुद्ध बौद्धों के तो होते ही है क्योंकि हम बुद्ध को शरण गमन करते हैं, लेकिन जो नॉन बौद्ध है, जो बुद्ध को नहीं मानते हैं, ऐसे मानव है, उनके लिए भी बुद्ध का आदर्श उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए, मेरे लिए या सभी बौद्धों के लिए होता है। तो उस अर्थ से भी हमने देखना चाहिए, हमारे आचरण को भी ऐसे देखना चाहिए कि हमारा आचरण, पंचशील का आचरण मतलब सिर्फ बौद्धों का ही आचरण नहीं है, बल्कि वो सभी समाज के सभी मनुष्यों का वो आचरण है। अगर वो आचरण करता है तो वो सुखी होता है, अगर आचरण नहीं करता है तो वो अपने जीवन में दुखी होता है। तो ये सामान्य बात है कि जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं और संसार के सभी जीवन में देख सकते हैं कि लोग अगर सुखी है, भले वो बौद्ध नहीं है, भले वो हमारे संग में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, भले वो किसी भी पंथ और परंपरा को मानने वाला हो, अगर वो सुखी है और शील का पालन कर रहा है तो निश्चित ही वो अच्छा मनुष्य है, और उसके प्रति हमने हमेशा सद्भाव या उनके प्रति हमने मैत्री रख के उनके साथ हमें संबंध रखना चाहिए। तो बुद्धत्व मानव के आदर्श में हम 3 बातों को देखने वाले हैं, या 3 बातों से हमें ये अभ्यास जो है आगे बढ़ाना है। तो आप आपके मन में अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये 3 बातें कौन सी है, या 3 उद्देश्य कौन से हैं, जिस उद्देश्य को हम इस अभ्यास क्रम के माध्यम से हम समझने वाले हैं या हम जानने वाले हैं। तो बुद्धत्व मानव का आदर्श, इस विषय का पहला जो उद्देश्य जो है वो है कि हमें बुद्धत्व इस शब्दों को और बुद्ध के जो संबोधि जो है, या बुद्धत्व को ही हम बुद्ध की संबोधि कहते हैं, उसके पहलू क्या है,
कितने पहलुओं से उसको हमने जानना चाहिए, देखना चाहिए, या बुद्ध के संबोधि में या बुद्धत्व में किस प्रकार के ज्ञान की बात की गई है, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि जब तक हमें बुद्धत्व संबोधि, जिस बुद्ध को हम शरण जा रहे हैं, जिस बुद्धत्व को हम शरण जाते हैं, परिणाम कारक शरण गमन करते हैं, तो वो क्या है? हाँ? वो क्या है? उसकी जितनी गहरी स्पष्टता, अभी हमारे पास में कुछ स्पष्टता है, लेकिन कुछ अस्पष्टता भी है। तभी तो आपको जब पूछा गया तो जवाब में कहीं न कहीं बात मतलब सामने नहीं आई, या कहने के लिए हम झिझक रहे थे कि क्या मैं बताऊँ, या कि ये है या नहीं है, कि क्या है। तो ये बातें अगर हम में है और हमें ऐसा लग रहा है कि बुद्धत्व के इस तत्व के बारे में, हम तत्व की बात कर रहे हैं, हम किसी अर्थों को नहीं जानना है। सिर्फ अर्थों को जानने से हमें ज्ञान नहीं होगा, तो उस शब्द के भीतर जो तत्व है उसको जानने का प्रयास करना है। बुद्धत्व के अर्थों को जानना सामान्य बात है, आप पढ़ लोगे तो आप अर्थों को समझ जाओगे कि बुद्धत्व का अर्थ ये होता है, या बोधि का अर्थ ये होता है। जैसे कि हम बचपन से हम अर्थों को हमेशा जानते रहते हैं, लेकिन अर्थ के पीछे जो तत्व है, तत्व को जानते हुए आगे जाना, या तत्व को समझते हुए हमारे शरण गमन को, हमारे आदर्श को समझना, मुझे लगता है, या इस विषय का पूरा जो उद्देश्य जो है भंते के, मुझे लगता है कि भंते का 40 या 45 मिनट का टॉक होगा, जिसमें भंते 3 बातें इसमें बताते हैं कि बुद्धत्व क्या है, और बुद्ध का मनुष्य के साथ में क्या संबंध है, और ये बुद्ध का आदर्श कैसे, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है। तो इसी 3 बातों पे बंते जी का एक टॉक है, और उसके ऊपर हमें 8 से 9 दिवस का, या 8 से 9 इसके विषय पे हमें बात करनी है। तो देख सकते हैं कि विषय की जो गहराई है, आप तक या हमारे इस अभ्यास में हमें कितने प्रकार से, कितने तरीके से हमें अभ्यास करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि बुद्धत्व या बुद्ध क्या है, कौन है, और उसके पहलू क्या है। उसके बारे में थोड़ा मैं बात आगे करूँगा, लेकिन पहले मैं आपके हमारे इस अभ्यास के जो उद्देश्य है उसको हम एक एक मैं बताता हूँ। तो पहला जो उद्देश्य जो है कि बुद्ध या बुद्धत्व के जो पहलू है उसको जानना, ये सबसे पहला उद्देश्य है, या लक्ष्य है इस पूरे हमारे अभ्यास का। दूसरा जो उद्देश्य है उसको भी ध्यान में रखिए। अभी इतना लेने से ही पर्याप्त नहीं है कि आपने या मैंने अगर तत्वों को समझ लिया कि बुद्धत्व मतलब ये है, ठीक है। जैसे कि कल विमल प्रिय जी ने पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है कि बुद्धत्व प्रज्ञा है, ये है, वो है, और आपने जान लिया, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? कि तत्व को जान लेने से, जैसे कि आपने जान लिया कि ये सोना है, आपने धातु को जान लिया कि ये सोना ही है और ये इतना महंगा है, हाँ, इससे ये चीज़ बनाई जा सकती है, ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं, इसमें इस प्रकार से इस सोने का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने जाना है। उस जानकारी को, उस तत्व को आपने आपके जीवन में उपयोग नहीं किया है, और उपयोग करने का आपको मार्ग नहीं मिला है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सोने के धातु को बदल कर या उसको बेचकर, उसका इस्तेमाल कर मैं अपने जीवन में सोने जैसा कैसे बनूं। जब तक मैं सोने जैसा ना बनूं, सोने जैसा मतलब सोना नहीं बनना, लेकिन सोने का जो मूल्य जो है, मूल्यवान बनना है, उस धातु का जैसा, उस धातु के तत्व के वजह से उसका मूल्य है। जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि सोने के धातु का तत्व और लोहे के धातु का तत्व, अभी लोहा और सोने का धातु का तत्व जो है वो भौतिक रूप में एक जैसा ही है। भौतिक रूप में कैसे एक जैसा है? क्योंकि वो भी अनित्य है, वो भी अनित्य है।
वो भी इसी पृथ्वी पृथ्वी में से ही निकला है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वो भी पृथ्वी में से ही निकला है। सोना कोई पानी से नहीं निकलता है, पृथ्वी से ही निकलता है। और लोहा भी पानी से निकलता नहीं, वो पृथ्वी से ही निकलता है। तो इसलिए वो दोनों समान है, लेकिन तत्व की गुणवत्ता में वो समान नहीं है। अभी कहाँ पे समान है और कहाँ पे अलग है, ये दोनों भी प्रज्ञा का ही अनुभव है। हाँ? समानता में भी देखता है और उसको अलग अलग करके भी देखता है। हाँ, सोने को हम लोहा नहीं कह सकते, लोहे को सोना नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोना पानी में से आता है और लोहा धरती में से आता है, ऐसा नहीं कह सकते। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सोना बदला जा सकता है, लोहे को नहीं बदला जा सकता है, लोहा नित्य है वो अनित्य है, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों भी अनित्य है। दोनों में भी बदलाव लाते हैं, बदलाव लाने से उसमें से हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, भले फिर वो सोने की वस्तु हो या लोहे की वस्तु हो, लेकिन मूल्य में दोनों जमीन आसमान का फर्क है। उसकी सुंदरता में दोनों जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो उसकी उपयोगिता जो है, ये दूसरे प्रकार का उद्देश्य है कि बुद्ध और मुझ में क्या संबंध है। जो बुद्धत्व का तत्व जो है, मैं मनुष्य होने के नाते मैं और सभी मानव, और सभी मानव मतलब मैं सभी मानव में आता हूँ। और जब मैं अपने लिए सोचता हूँ तो मैं सभी के बारे में देखता हूँ कि सभी मानव मानव है मेरे जैसे ही। जैसे कि हमने सोने को देखा या लोहे को देखा, दोनों मूल स्वभाव में तत्व है, दोनों मूल स्वभाव में धातु है। तो मेरे तत्व में और बुद्ध के तत्व में क्या संबंध है? क्यों मेरे बुद्ध आदर्श होते हैं, क्यों मेरे बुद्ध आदर्श हो सकते हैं? मेरा और बुद्ध का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, ताकि मैं उसका मैं उपयोग कर सकूं, या उससे मैं प्रेरणा ले सकूं, या मैं प्रेरित हो सकूं, या उसके जैसा मैं बन सकूं। तो ये दूसरे प्रकार का जो उद्देश्य जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस उद्देश्य को समझना पूरे हमारे अभ्यास में, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा अगर आप लोगों का नेटवर्क सही है तो वीडियो ऑन रखें, ताकि मैं आपको देखते हुए मेरी बात को रखने में मुझे और ज़्यादा प्रेरणा और आनंद मिल सके। तो दूसरा तत्व या दूसरा उद्देश्य जो मैंने बताया है कि बुद्ध और मेरे साथ, या मैं और बुद्ध के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में अगर संबंध नहीं है तो उसे हम पति पत्नी नहीं कहते। माता पिता के बीच में अगर संबंध नहीं है तो उसे हम वो संबंध नहीं कह सकते। तो संबंध जो आया है, माता पिता का हो या पुत्र माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, तो ये संबंध क्या बताता है? संबंध एक ऐसा तत्व है कि जिसके साथ में हम जुड़े रहना सीखते हैं, उसके साथ में वैसे बनना सीखते हैं। तो वैसे ही अगर हम माता पिता से सीखकर हम भी माता पिता बनते हैं। माता पिता में क्या सिखाते हैं, या हम माता पिता से क्या सीखते हैं? माता पिता जिस प्रकार से वो माता पिता बने, वैसे ही वो हमें माता पिता बनाने के लिए हमारी शादी करवाते हैं। हम शादी करके हम भी माता पिता बनते हैं। तो उनके संबंध ने जो हमें दिया है, वही संबंध से हमें मिला है। और वैसे ही हम मनुष्य बन के हम सामाजिक प्राणी के तौर पे है, या सांसारिक जीवन के तौर पे है, हम जीवन व्यतीत कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक संबंध है। आप देखिए कि प्राणियों के बीच में संबंध नहीं होता है, माता पिता का वो संबंध ज़्यादा समय तक नहीं होता है। या जो आदिवासी जो लोग होते हैं, उनमें भी उतना संबंध नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद में वो उसी प्रकार से जीते जिस प्रकार से प्राणी या इस प्रकार से लोग जीते हैं। लेकिन जो संस्कृत मनुष्य है,
सभ्य मनुष्य जैसे जैसे होते गया वैसे वैसे सभ्यताओं ने हमें सिखाया गया, उस संबंधों ने हमें सिखाया गया कि हमने मनुष्य के तौर पे कैसे रहना चाहिए। तो बुद्ध के साथ हमारा संबंध क्या है? ना वो हमारा भाई है, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है। फिर भी हमारा एक मनुष्य होने के नाते बुद्ध के समय, अभी और निरंतर जब तक मानव जाति इस पृथ्वी पर रहेगी है, तब तक मनुष्य बुद्ध के साथ क्या संबंध होता है, कैसा संबंध रखते हैं, कैसे संबंधों को हमने पहचानना चाहिए कि बुद्ध के साथ मेरा और सभी मनुष्य का क्या संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये तत्व हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम बुद्ध के बुद्धत्व को, जो तत्व हम समझने का प्रयास करने वाले हैं, उस तत्व के साथ हम वैसे आकर्षित खींच 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 के लेके जाए वो हमें। हाँ, वो खींच के ले जाएगा। जैसे कि माता पिता हमें कैसे खींच के ले जाते हैं कि चलो शादी करो, और इतना नहीं, बच्चे भी पैदा करो, लड़के के बाद में लड़की होनी चाहिए, लड़की होने के बाद लड़का होना चाहिए। हाँ, तो माता पिता हमें खींच के रखते हैं, है ना, और हम खींचे चले जाते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है, जो माता पिता कहते हैं कि लड़का हो, लड़की हो, या संसार हो, या संसार में ये चीज़ें हो, हम माँ बाप की सुनते हैं, समाज की सुनते हैं, क्योंकि वो संसार का आकर्षण है कि जिस संबंध से हम बंधे हुए हैं। जब बुद्ध के साथ हमारा संबंध बन जाता है तो बुद्ध हमें खींचते हैं, हम बुद्ध के लिए आकर्षित हो जाते हैं, और हमारा जो तत्व जो है हमें दिखने लगता है कि मैं आकर्षित क्यों हो रहा हूँ। जैसे कि इसमें हमें दिखाई देता है कि मुझे ये आकर्षण है। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरा बच्चा हो, लड़की लड़की के साथ में लड़का भी हो, तो मेरे आकर्षण की वजह से हम फिर से हमें सेकंड इशू, थर्ड इशू के बारे में हम सोचते हैं। तो वैसे ही बुद्ध के साथ जब हम अपना संबंध ढूंढ लेते हैं, और ये संबंध का ढूंढना जो है ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। पति पत्नी के संबंध में व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, वहाँ पे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। स्त्री अपने आप में माता नहीं बन सकती है, ना पुरुष अपने आप में पिता बन सकता है। दोनों को भी एक दूसरे पे आधारित है, दोनों भी एक दूसरे की जरूरत है, और उसके आधार पे ही वो माता पिता बनते हैं। लेकिन इस बुद्धत्व के संबंध में या बुद्ध के संपर्क में आने के वजह से उसमें हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बुद्ध ही हमारे संपूर्ण आकर्षण बन जाते हैं, भले वो शरीर से नहीं हो आज हमारे बीच में, लेकिन वो तत्व से आज भी विराजमान है। तो उस तत्व की जब हम खोज करते हैं तो हम अपने आप ही उस प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया में बुद्ध स्वयं परिवर्तित होकर उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, और उसी प्रक्रिया से हम बुद्ध के संपर्क में आ जाते हैं। तो वो संबंध को हमें इसमें सभी प्रवचनों के माध्यम से, जो प्रवचन हमें दिए जाने वाले हैं, तो उस प्रवचनों से हमें सीखने को मिलेगा, इसको भी खास ध्यान रखिए। तीसरी जो बात जो हमें इस विषय को लेके हमें समझनी है, जो है कि आदर्श 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 क्या है। कल विमल प्रिय जी ने बताया कि आदर्श को किस प्रकार से भंते ने अलग अलग उदाहरण दे के हमें समझाया है, और इसकी और सकलता को भी हम अभ्यास करने वाले हैं अलग 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 प्रवचनों के माध्यम से। लेकिन इस आदर्श को हमें दो प्रकार से जानने का प्रयास करना है। अगर हम दोनों आदर्श को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा कृत्रिम आदर्श क्या है और नैसर्गिक आदर्श क्या है, कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श का स्वरूप क्या है, कृत्रिम आदर्श हमें कैसे संसार और भवसागर में, भवचक्र में हमें घुमाते रहता है, और वो कभी भी हमें संपूर्ण सुख नहीं देता है। जैसे विमल प्रिय जी कल बता रहे थे कि संसार की जो घटनाएं है, संसार का जो सुख है, संसार का जो वैभव है, भले हमें पूरा संसार मिल जाए, संसार की सुंदरता मिल जाए, संसार का धन मिल जाए, संसार का अगर हमें राज्य मिल जाए, या किसी को भी मिल जाए, जो लोग चाहते हैं या हम भी चाहते हैं
कहीं ना कहीं अर्थ में। तो मिलने के बाद में भी अगर हमें संतुष्टि ना हो तो समझ जाए कि वो कृत्रिम आदर्श है, तभी तो हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, या किसी को भी नहीं मिल सकती है। हमें नहीं, संसार के किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि मिल नहीं सकती, क्योंकि वो कृत्रिम आदर्श है कि जो मनुष्य को पूरी तरह से वो अनफिट है, वो फिट नहीं है, असक्षम है, अपूर्ण है। उसी का नाम कृत्रिम, क्योंकि वो कृत्रिम है, वो नेचुरल नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। अगर तृष्णा करना नैसर्गिक होता, या बुरी बातें अगर नैसर्गिक होती, सांसारिक चीजें अगर नैसर्गिक होती, तो उसी संसार में हमें सुख मिलना चाहिए था। अगर वहां पे सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मनुष्य की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति जो है वो बुद्धत्व की है, न कि संसार में रहने की। तो ये आदर्श को हमें दो अर्थों में हमें ढूंढना है कि कृत्रिम आदर्श, अननेचुरल जो आदर्श क्या है और नेचुरल आदर्श क्या है। हाँ, इस तत्वों को अगर हम गहराई में समझते हैं तो हमारा जो आचरण जो है, जो हम हमेशा भंते के शब्दों को हम दोहराते हैं कि भंते संग्रह जी कहते हैं कि शरण गमन प्राथमिक और जीवन शैली दुय्यम। तो शरण गमन प्राथमिक का तभी प्राथमिक हो सकता है कि जब हम नैसर्गिक आदर्श को पहचाने। जब जब भी हम नैसर्गिक आदर्श को नहीं पहचानते हैं, तब तक हमारे जीवन में कृत्रिम आदर्श ही प्रथम रहता है। वो कैसे आ जाता है? क्योंकि हमें आदर्श की कहीं न कहीं संकल्पना या स्पष्टता नहीं होती है कि वो कैसे आता है और कैसे उसको बाहर भी करना है, और कैसे नैसर्गिक आदर्श को प्राथमिकता में लाना है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का सभी संघर्ष जो है, इसी कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श की जो हमारी भूमिका है, या हमारा जो व्यवहार और आचरण है, हाँ, उसको हमें समझना है। तो ये सभी बातों को, तीन पहलुओं को, या तीन जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो हमें बुद्धत्व, मानव का आदर्श, इन तीन शब्दों में छुपा हुआ है, जिसमें हमें बुद्धत्व के बारे में जानना है, और मानव के साथ बुद्ध का संबंध क्या है, इससे हमें रूबरू होना है। और तीसरा है कि आदर्श को हमने दोनों प्रकार से ढूंढना है कि मेरा कृत्रिम आदर्श क्या है। जब तक हमें हमारा कृत्रिम आदर्श पता नहीं चलेगा, तब तक उसके जगह पे नैसर्गिक आदर्श लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कृत्रिम आदर्श क्या है और नैसर्गिक आदर्श क्या होता है। तो जैसे कि मैं फिर से एक बात को दोहराऊंगा कि हम अभ्यास में क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आपको एक प्रकार से एक प्रास्ताविकता के तौर पे आप प्रेरित हो सके कि हमने अभ्यास में क्या क्या हम अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि हम इस पूरे अभ्यासक्रम में हम देखने वाले हैं कि बुद्धत्व का अर्थ क्या है, या बुद्ध के रूप का महत्व क्या है। 5 ध्यानी मुद्राएं हमें देखेंगे जीवन में। परिपूर्ण जीवन की संकल्पना क्या है बुद्ध की। आदर्श में हम देखेंगे स्मृति है, धर्म विजय है, जीवन का सही अर्थ क्या है। इन बातों पे भी हम थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। उसके बाद निर्वाण का अर्थ क्या है, बुद्ध के गुण क्या है। जैसे कि कल हमें कुछ बातें विमल प्रिय जी ने बताई है, थोड़ा और गहराई में हम बुद्ध के या निर्वाण के अनुभव को, या निर्वाण के गुणों को हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श का, इसका भी हम अभ्यास इस अभ्यासक्रम में करने वाले हैं। दुख के जो प्रकार है और जो हमारी खुद की अनुभूति है, उसका भी थोड़ा हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं, ताकि हमारा जो आदर्श जो है उसकी हमें और गहरी स्पष्टता हो। अगर दुख का अनुभव नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते।
अगर आपको या मुझे किसी भी इंसान को अगर सुख चाहिए और सुखी होना चाहता है तो दुख के अनुभव को हमें समझना पड़ेगा कि मेरा दुख क्या है। जो दुख को नहीं समझता है वो इंसान सुखी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बुद्ध का जो चार आर्य सत्य में उन्होंने पहला आर्य सत्य अगर रखा है, क्योंकि दुख की जो स्वीकृति जो है या दुख को उसके स्वभाव में समझना ही अपने आप में एक निर्वाण के एक पहलू का अनुभव है। अगर हम चार आर्य सत्य को निर्वाण के अगर चार पहलू देखते हैं तो पहला पहलू जो है दुख आर्य सत्य को पूरी तरह से समझ के हमें स्वीकार करना। अगर पूरी तरह से नहीं समझते हैं, आधे अधूरे समझते, इसका मतलब हम बाकी जो पहलू है निर्वाण के तो हम उसको बिल्कुल ग्रहण समझ नहीं पाएंगे। बुद्ध का इतिहास या बुद्ध मानव या ईश्वर, इस तत्व को भी हम थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा बुद्ध के चरित्र के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। बुद्धायन धम्मा में से है, बुद्ध लीला में से है, या बुद्धायन अगर आपके पास में है, या धर्मानंद कौसम्बी का जो बुद्ध चरित्र है या बुद्धचर्या है, जो भी बुद्ध जीवन के या बुद्ध के जीवन के बारे में जो भी आपके पास ग्रंथ है या कुछ लेख है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे हमें बुद्ध के विभिन्न पहलू है, ऐतिहासिक हो या उनके आचरण के पहलू हो, गुणों के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो, हमारे लिए काफ़ी मदद होने वाली है। बुद्ध के बारे में हमारे जो गलत और गलत फहमियाँ, ये भी सबसे बड़ा अच्छा विषय है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं और दूसरे भाषा में हम विचिकित्सा भी कहते हैं। बुद्ध के प्रति विचिकित्सा हमारी क्या है, और उसको लेके मुझे लगता है एक सुत्त का भी अभ्यास इसमें हम करने वाले हैं, वो बुद्ध वग्ग है, जिसमें अंधश्रद्धा भी आ सकती है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा क्या है। अक्सर हमारे मन में प्रश्न निर्माण होता है कि जब हम बुद्ध को शरण जाते हैं तो क्या वो सही में श्रद्धा है या अंधश्रद्धा हमारे लिए। और लोग भी जो हमें देखते हैं कि आप भी ऐसी पूजा करते हो, आप इसी प्रकार से भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो हमारी अंधश्रद्धा कैसी अंधश्रद्धा और तुम्हारी श्रद्धा कैसी श्रद्धा। तो इसके ऊपर भी थोड़ा हम अभ्यास करके या प्रश्नोत्तर करके हम इसके बारे में जान सकते हैं कि बौद्ध धर्म में अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज़ है क्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और बाकी लोग जो भी कुछ अंधश्रद्धा का आचरण करते हैं वो भी बातें हमें समझ में आ सकती है। इसमें और एक विषय है उच्च उत्क्रांति और कनिष्ठ उत्क्रांति, जो हमें अष्टांगिक मार्ग में शायद इसके पहले अभ्यास किया होगा, जिसमें हम स्वयं की जागृति को हमने कैसे देखना चाहिए, कैसे मनुष्य या प्राणी में से मनुष्य कैसे बना, और इस प्राणी जगत में से हम कैसे सभ्य मनुष्य बने, जिसे हम आज वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल युग में हम आज देख पा रहे हैं। और इससे भी आगे जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसे हम समझ सकते हैं, जो हमें बुद्धत्व की तरफ लेके जाती है, स्वयं के विकास के तरफ ले जाती है। तो उस उच्च उत्क्रांति और कनिष्ठ उत्क्रांति का अर्थ क्या है, उसके ऊपर भी हम कुछ अभ्यास इसके अंतर्गत करने वाले हैं। और उसके बाद मनुष्य जीवन का सही विकास किस में है, फिर से वही सवाल आता है या वही प्रश्न आता है कि इन सभी अभ्यासों का या जो हम अभ्यास करने वाले हैं उसका मेरे या हमारे मनुष्य जीवन में क्या महत्व है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा विषय पहले सप्ताह से या पहले अध्ययन से हम बुद्ध रूप को लेके हम अभ्यास करने वाले हैं। ये बुद्ध रूप में मुद्राएं है या बुद्ध का रूप कैसे निर्माण हुआ है या बुद्ध के रूप को हमने कैसे देखना चाहिए, तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय हमारे लिए बुद्ध रूप से लेके एक हमारी जो मानवीय उच्चतम अवस्था है या विकास है वहाँ तक हमें कैसे लेके जा सकता है। जो बुद्धत्व एक प्रकार से हम बुद्ध के रूप में देखते हैं, जो हमारे घर में बुद्ध की
प्रतिमा है या बुद्ध रूप है या बुद्ध का फोटो है, तो उसको देख के हमें एक कुछ संकेत मिलता है, कुछ आकर्षण लगता है कि बुद्ध कितने सुंदर बैठे हैं, बुद्ध के चेहरे पे कितनी सुंदर स्माइल है या शांतता है, या उनका जो आकर्षण जो रूप जो है वो कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करता है। हम बौद्ध होने के नाते तो हमें वो आकर्षित करता है, लेकिन जो बौद्ध नहीं है वो लोग भी बुद्ध की प्रतिमा को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि उनके आँखों को वो रूप क्या मोहित करता है, कुछ एक शांति और एक सुंदरता का या शुद्धता का लोगों को एक फील कराता है। तो ऐसे जो बुद्ध रूप में जो तत्व जो है, उस तत्व को उसमें ढालने का, उसमें आकार देने का काम किसने किया है और क्यों क्यों बनाई गई है बुद्ध की प्रतिमा? क्या ज़रूरत पड़ी बुद्ध की प्रतिमा बनाने की, कि लोगों को ये पता चले कि बुद्ध का बुद्धत्व क्या होता है, बुद्धत्व को कैसे आँखों से देखा जाए। हाँ, क्योंकि जब तक हम आँखों से देखते नहीं तब तक हमें विश्वास नहीं होता है कि बुद्ध ऐसे हुए थे या बुद्ध ऐसे होते हैं। हाँ, और इसलिए वो प्रतिमा को बनाया गया है, क्योंकि आपकी हर एक मनुष्य की मन की आँख बुद्ध को देख नहीं सकती है। बुद्ध को देखने के लिए ध्यान की आँख की ज़रूरत है, और जो ध्यान करेगा उसी को दिखाई देंगे बुद्ध। और ध्यान करने वाले लोग कितने हैं? 5, 10, 100, 1000। हाँ? लेकिन लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो बुद्ध को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा सकते। हाँ? मन की आंखों से वो देख नहीं पा सकते, क्योंकि मन की जो उनकी गहराई है, हाँ, उसमें संसार फंसा हुआ है। हाँ, संसार का निवरण है, और उस निवरण के भीतर बुद्ध है। तो उस निवरण को थोड़ा प्रेरित करने के लिए ये जो आंखों से अगर हम बुद्ध को देखते हैं और वहाँ से हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसी शांति चाहिए, मुझे भी ऐसा सुख चाहिए कि जो बुद्ध के रूप में हमें इन आंखों से हम उस रूप को झलकते हुए देखते हैं। हाँ, जैसे कि कोई चीज़ देखते हैं और हमारा मन करता है कि इसको मैंने खाना चाहिए, इसको पहनना चाहिए, इसको खरीदना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका मन और आपकी आंखें जो है ना, बहुत पास में है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो हमारा चक्षु जो है, या जिसे हम आँखें कहते हैं, आँखें हमारे मन को ज़्यादा आकर्षित करती है, स्वाद से और गंध से भी ज़्यादा। स्वाद तो तब आकर्षित करता है कि जब हम खाने को बैठते हैं या कोई स्मेल हमें मोहित करती है, लेकिन आँखें तो हमेशा दिखती रहती है। जब से हम सुबह उठते हैं, जब तक नींद में नहीं जाते हैं, तब तक चीज़ें आपके आँखों के सामने आती जाती है, आप उसके आसपास में ही रहते हैं। तो आँखों का जो संबंध जो है मन से, ऐसा कह सकते हैं कि मन में जो कुछ भी स्टोर हो चुका है अभी तक, 90% जो विचार जो है या जो इमेज है या संकल्पनाएं है, वो सभी इसी आँखों से भीतर गई है और जाती है। तो ऐसी आँखों को मोहित करने के लिए कि जो सच है, बुद्ध क्या है? बुद्ध रूप क्या है? सत्य का प्रतिरूप है। बुद्ध का रूप जो है, ये बुद्ध रूप कोई वस्तु नहीं है, वो बुद्ध के गुणों का प्रतिरूप है। मतलब वो बुद्ध ही है, वो बुद्ध रूप बुद्ध ही है, क्योंकि उसको उसी ही तत्व से बनाया गया है, उस तत्व के उद्देश्य से बनाया गया है, तभी तो वो तत्व उसमें झलकता है। अगर वो तत्व ही नहीं होता, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को अगर हम प्रज्ञा कहते हैं, बुद्ध को अगर करुणा कहते हैं, बुद्ध को अगर वीर्य, शांति, एकाग्रता कहते हैं, हाँ, अगर वो तत्व उस मूर्ति में नहीं है तो बुद्ध नहीं है, वो बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है देखने से कि उसमें तत्व है, मतलब वो बुद्ध ही है। और ऐसा लगना आपकी आंखों को, मतलब आपके मन के भीतर जो नहीं देखने का जो अनुभव जो था, वो देखने में बदलने लगता है।
आपका मन भी देखने लगता है। इसके पहले अगर आपने बुद्ध को नहीं देखा है, बुद्ध रूप को नहीं देखा है, और किसी ने इसे एक ही क्षण को देखा है और उसी क्षण में उसको एहसास हुआ है कि मुझे बुद्ध से प्रेम हो गया, बुद्ध मुझे लिए आकर्षित हो गए, बुद्ध की तरफ मुझे जाना है, इसका मतलब उसने आंखों से देखते ही मन से भी देखना उसने सीख लिया, या मन ने ही देखना शुरू कर दिया, और देखते 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 वो उसका एक स्वभाव बन गया, क्योंकि वो तत्व उसके भीतर भी है। वो इसलिए आकर्षित नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर वो तत्व दिखाई दे रहा है, वो इसलिए आकर्षित हो रहा है कि भीतर भी उसको वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीतर का भी जो मन जो है या हमारा स्वभाव जो है वो शांति चाहता है। कौन दुख चाहता है? आप पूछिए अपने आप से, क्या मुझे सुख चाहिए कि दुख चाहिए, शांति चाहिए कि अशांति चाहिए, भय चाहिए कि निर्भयता चाहिए? तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मन तो सुख चाहता है, मेरा मन तो शांति चाहता है, और जो आप चाह रहे हैं वही आप देख रहे हैं, और जो आपको दिख रहा है वही आप चाह रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग कैसे हो सकता है? तो इसलिए बुद्ध रूप का होना, या बुद्ध रूप के बारे में हमें और गहराई से मैं अगले प्रवचन में इसको ऐतिहासिक तौर पर भी बताने वाला हूँ कि बुद्ध रूप का क्या महत्व है, कैसा बुद्ध रूप की बुद्ध प्रतिमाएं कैसी बनाई गई, क्यों बनाई गई है, और क्या उसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, और क्या लाभ हमने लेना चाहिए, और हमें क्या लाभ मिल सकता है। तो बहुत सारे उसके ऊपर कुछ पहलुओं को हम उस प्रवचन में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन बुद्धत्व की जो बुद्धत्व का जो प्रतिरूप जो है, उसी प्रतिरूप के माध्यम से हमें ढूंढना है कि बुद्धत्व क्या है। एक बीज से जो आपके घर में बुद्ध का रूप है, उससे हमें ये ढूंढना है कि बुद्धत्व और बुद्ध कौन है। जैसे कि आपके पास में एक मैप होता है, और मैप से आप सोचते हैं कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। आजकल ऑनलाइन में भी मैप आता है ना, और डायरेक्शन दिखाता है, और आप उस डायरेक्शन से जो जगह आपको पता नहीं है उस जगह तक आप जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पास में मैप है। तो बुद्ध रूप भी क्या है? एक प्रकार का मैप है, और आप उस मैप को जितना आपको वहां पे समझ में आ रहा है, उस समझदारी के साथ, अज्ञान के साथ नहीं, आपके उसी समझदारी के साथ जो आपको बुद्ध में शांति दिखाई देती है और आपके भीतर भी शांति दिखाई देती है, तो शांति की खोज में हम शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करते रहते हैं, दान मैत्री का आचरण करते रहते हैं, क्योंकि शांति उसी से मिलती है जब हम शील का आचरण करते हैं, शांति उसी में मिलती है जब हम मैत्री का आचरण करते हैं। तो मैत्री और शांति के आचरण को करते 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 उस बुद्धत्व की तरफ हम चले जाते हैं कि जो बुद्धत्व बुद्ध के ज्ञान से, या जिसे हम बुद्ध कहते हैं, वहां से वो आया हुआ। मतलब हम इस प्रतिरूप से, बुद्ध के प्रतिरूप से जो स्रोत जो है, जैसे कि नदी को अगर हम देखते कि नदी आई कहाँ से आई है, तो हिमालय के अगर गोद में चले जाते हैं तो हमें उस नदी के उगम का पता चलता है कि ये इस हिमालय के पर्वत से निकली हुई नदी है। या जो आप पानी पी रहे हैं वो कौन से नदी का पानी है, और आप उसको ढूंढने के लिए निकल गए, तो आपको उसका स्रोत पता चल जाएगा अगर आप ढूंढने निकलते हैं तो, क्योंकि वो पानी आप खुद पी रहे हैं और वो पानी से आप प्यास बुझा रहे हैं, आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको समाधान मिल रहा है, और आप ढूंढना चाहते हैं कि इसका स्रोत कहाँ से है। तो जैसे हम स्रोत की तरफ जाते हैं तो हम बुद्धत्व को धीरे धीरे जानने लगते हैं कि प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा में हम ये देखते हैं कि चीज़ों को जैसे है वैसा देखना, जो चीज़ें बदल रही है बदलते हुए ही देखना, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसमें बदलाव नहीं होता, भले वो भौतिक हो
या मानसिक हो, या भूतकाल की हो, भविष्य की हो, या वर्तमान की हो, कोई भी समय में कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। जिस पानी में हम पैर रखते हैं, जिस नदी के पानी में, दूसरे क्षण में वो पानी उस पैर को नहीं छूता है, वो दूसरा पानी होता है जो पैर को छूता है। तो ये बदलाव को देखना मतलब प्रज्ञा है। तो जैसे जैसे बदलाव को हम देखते रहेंगे, अंदर बाहर इधर उधर सब तरफ चारों दिशा में, हर घटनाओं में, दुख में सुख में, हाँ, कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी कुछ जीवन में आंधी तूफान आए, फिर भी हम उस भाव से उस घटनाओं को देखते हैं, तो हमें दो प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक तो घटना हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, और हमें उससे भी, उस तूफान से भी आगे आगे जाने का हमें रास्ता मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, तूफान तो 1 मिनट का रहेगा, और उस 1 मिनट के अंदर ही हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, और हार्ट अटैक होने के बाद में आगे की ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। लेकिन अगर उसको हम प्रज्ञा से देखते हैं, तो हमें जीने का और एक मौका मिल सकता है। उसी भयभीत घटना को देखते हुए भी हमें जीने का और एक मौका मिल सकता है, अन्यथा वो मौका हम गंवा बैठेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे प्रज्ञा से, अनित्य भाव से उस घटना को देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, और वही प्रज्ञा है, वही बुद्धत्व है। हाँ? तो ये बुद्धत्व को समझना या बुद्धत्व को देखना, हाँ, मतलब बुद्ध की प्रज्ञा को देखते देखते स्वयं की प्रज्ञा को देखना। ऐसा नहीं कि बुद्ध की प्रज्ञा है मतलब वो वही देखते हैं और हमें पता नहीं कब दिखने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी क्षण में दिखने लगती है, भले वो कम हो या ज़्यादा हो, दिखती ज़रूर है। आपकी आंखें जो देखती है वो सभी की आंखें देखती है। बुद्ध ने भी वैसे ही देखा होगा, फूल को देखा होगा, चांद को देखा होगा, सूरज को देखा होगा। तो क्या आज हम सूरज को देखते नहीं है? आज क्या चांद को देखते नहीं है? क्या बुद्ध को अलग चांद दिखाई देता होगा? क्या फूल उनको अलग दिखाई देता होगा? उनको भी तो वही दिखाई देता है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनके देखने में समझदारी है, हाँ, और हमारे देखने में समझदारी कम है। इतना ही फर्क है। समझदारी बढ़ जाएगी तो देखना तो वही है, आंखों से तो आपको वही दिखाई देगा जो सामने है, जो रूप है। तो हमें हमारी जो अनुभूति जो है, हमारा जो अनुभव जो है, उस अनुभव के आधार पे हमारी प्रज्ञा को हमें बढ़ाना चाहिए। हाँ, तब जाके हमें बुद्धत्व का जो पहलू जो है, जिसे हम संबोधि कहते हैं कि चीज़ों को जैसा है वैसा देखना ही बुद्धत्व है, वही बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्धत्व है, और बुद्धत्व वही है जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, जिस चीज़ों को जैसा है वैसा देखने वाला मन या देखने वाला व्यक्ति को हम बुद्ध कहते हैं। उस तत्व को आप देखोगे तब वो तत्व ही हमें तत्वबोध कराएगा। अगर आप तत्व को नहीं देखोगे, तत्वबोध नहीं होगा। जैसे कि मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि अगर आपके सोने के तत्व को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो सोना आपको पीतल लगेगा और पीतल भी सोना लगेगा, अगर आपको तत्व पता नहीं है। देखिए, जो सोनार होता है और हम सामान्य इंसान होते हैं, तो सोनार को पता होता है कि ये सोना असली है या नहीं है, क्योंकि उस तत्व को जानता है कि सोने का तत्व क्या होता है, कितना चमकता है, कितना वो उसमें से चीज़ें बन सकती है, हाँ, कितना वो उसको मोड़ा जा सकता है। अगर वो ज़्यादा नहीं मोड़ेगा, इसका मतलब वो तांबा है या दूसरा धातु है। अगर वो छोटे छोटे में भी उसका अगर फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब वो सोना है। तो हमें भी वो समझ में आ जाता है, अगर हम बुद्धत्व के उस प्रज्ञा के गुण को हमारे भीतर भी
उसको एहसास करते हैं, और एहसास करते हुए जब हम बुद्धत्व के उस सिद्धांत प्रज्ञा को अनुभव करते हैं, तो हमारा भी बुद्धत्व को तत्व को जानने का जो पहलू जो है वो हम उसमें से सीख सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा जो बुद्धत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है उनका भावनिक पहलू। बुद्ध की भावनाएं कैसी होती है, या बुद्धत्व में सिर्फ तत्व नहीं होता है, या बुद्धत्व में सिर्फ सिद्धांत नहीं होता है, या एक प्रज्ञा ही नहीं होती है, बल्कि उसके उस प्रज्ञा के भीतर से, वो प्रज्ञा के कारण शुद्ध भावना का प्रवाह उसमें से भीतर से आता है, जिसे हम करुणा, मैत्री और मुदिता कहते हैं। और वो जो भाव जो है, वो भाव उनके उस प्रज्ञा की अभिव्यक्ति होता है। वहां पे अपेक्षा नहीं होती है। हमारी मैत्री अपेक्षा होती है कि वो देगा तो मैं दूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा। उस अपेक्षा से हम मैत्री करते हैं। लेकिन जब प्रज्ञा के आधार पे जब हम मैत्री करते हैं, करुणा करते हैं, तो उसमें मैं का भाव नहीं होता है, बल्कि वो मेरा धर्म है। जैसे कि सांस लेना और छोड़ना धर्म है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। उस स्वभाव से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसी प्रकार से स्वभाव से ही हम करुणा करते हैं, या बुद्धत्व में जो जो करुणा का जो गुण है, एक नैसर्गिक उसकी अभिव्यक्ति होती है। लोगों को मदद करना, मैत्री करना, लोगों से प्यार करना, लोगों को मदद करना। तो ये जो उनका भावनात्मक जो पहलू जो है, वो पूरी तरह से प्रज्ञा के साथ में जुड़ा रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि भावनाएं जो है वो प्रज्ञा का अभिव्यक्त रूप है। जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है, तो वहाँ पे इस प्रकार की भावनाएं भी नहीं होती है। फिर वो करुणा कहने की दया में चली जाती है, या फिर मैत्री कहने की अपेक्षा में प्रेम में चली जाती है। और वहाँ पे वो भाव नहीं होता है जो भाव बुद्धत्व के गुणों में होता है। जो सामान्य तौर पे हम अच्छे लोगों को देखते हैं, हम भी अच्छे हैं, हमें भी मैत्री है, हमें भी करुणा है। लेकिन अगर उसमें प्रज्ञा का अभाव है या कम है, तो आप देखोगे कि हमारी जो मैत्री और करुणा है उसमें एक प्रकार की दया रहेगी, या एक प्रकार से कहीं न कहीं एक आसक्ति रहेगी हमारे काम करने में या लोगों को मदद करने में। तो हम पहचान सकते हैं कि ये मेरी इस प्रकार से मेरी मैत्री और करुणा है। हाँ? क्योंकि उसके पीछे प्रज्ञा का भाव पूरी तरह से नहीं है। छोड़ के अनासक्त भाव से हम तभी मैत्री और करुणा कर सकते हैं कि जब हमें अनित्यता का बोध भीतर से होने लगे, कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सब कुछ अनित्य है, और जो सब कुछ अनित्य है तो सब कुछ सबके लिए है, मेरा संपूर्ण अस्तित्व सबके लिए है। और उस भाव से जब हम किसी को मैत्री और करुणा करते हैं, तो वहाँ पे कुछ पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ना आपके कर्मों को पकड़ सकते हैं, ना आपके परिणाम को पकड़ सकते हैं। हाँ? और आप सिर्फ लोगों के हित और कल्याण के लिए हम अपनी मैत्री और करुणा को हम आगे बढ़ाते हैं, या हम उसका अनुभव लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बुद्ध के बुद्धत्व में जो भावनिक जो पहलू जो है, वो सबसे बड़ा उसका एक स्तर है, या उसका एक अनुभव है, जो हमने बुद्धत्व में या बुद्ध के व्यक्तित्व में हम देखते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का अस्तित्व जो है, या बुद्धत्व जो है, एनर्जेटिक होता है, उत्साहित होता है, निरंतर ऊर्जा में रहने वाला तत्व या व्यक्तित्व कह सकते हैं। कि निरंतर ऊर्जा मतलब वहाँ पे कुछ भी रुकावट नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। जब तक उनकी आखिरी सांस है, तब तक वो निरंतर लोगों के हित और कल्याण के लिए वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। बुद्धत्व के बाद 45 साल तक बुद्ध ने निरंतर पैदल चलते हुए, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, किसी भी जाति, समाज, धर्म का व्यक्ति हो, जो जो भी मिलता गया, वैसे वैसे बुद्ध ने बुद्ध की शिक्षाओं को
लोगों को दे के उनको लाभान्वित किया। तो बुद्ध का जो ऊर्जा जो है, जो हमारे भीतर भी हम देखिए कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। कोई भी दिन हम शांत बैठे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम करते तो आ रहे हैं, करते नहीं आए होते तो कई जगह पे बैठ गए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा में और इसके ऊर्जा में फर्क है। ये जो ऊर्जा जो है ये प्रज्ञा से आई हुई ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो है जो हम रोज कुछ काम करते हैं, ये सिर्फ हमारा एक मर्यादित उद्देश्य है कि हम अपने परिवार के लिए या खुद के लिए या सांसारिक जो हमें भोग या हमें जो सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए ही हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने स्वयं के आंतरिक सुख के लिए या आंतरिक विकास के लिए हमारा प्रयास कम से कम है। लेकिन प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। जब से हम मित्र बने हैं या संघ में हम ऑर्डर मेंबर बने हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारा प्रयास नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ने के कतार पे है, ताकि हम उस विश्वास के साथ अपने ऊर्जा के पहलुओं को हमने देखना चाहिए कि अधिक धम्म प्रवृत्ति में हम कैसे प्रवृत्तिशील रहे। धम्म प्रवृत्ति का मतलब यह है कि हमारा ध्यान है, हमारा अभ्यास है, हमारे शिविर है, हमारी मित्रता है, या जो जो भी धर्म से जुड़ी हुई जो हमारी एक्टिविटीज़ है या व्यवहार है, उस पे हमें निरंतर बने रहना है। एक हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, जहाँ पे भी हमारा समय और हमें उस विषय के साथ, उस अभ्यास के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, तो थकावट या आलस न करते हुए, बहानाबाजी न करते हुए, बाकी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करते हुए, जो भी हमें संसारिक या पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको कम से कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति में दे रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी ऊर्जा बुद्ध के उसी ऊर्जा के साथ में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बुद्धत्व को हमने 3 पहलुओं में देखना है, समझना है। और यही तत्व जब हम अपने भीतर भी अनुभव करते हैं कि मेरे भीतर भी ये बीज रूप में अस्तित्व में है, तो समझ जाइए कि वो संबंध बुद्ध के साथ में अपने आप जुड़ने लगता है। इस जुड़ाव करने के लिए हम बहुत कुछ पूर्व तैयारी करते हैं, या मित्र का अभ्यास करते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं, फिर से हम जीएफआर का अभ्यास करते हैं, फिर से दीक्षा लेते हैं, और फिर से हम आगे जाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये पूर्व तैयारी और दीक्षा, ये सभी चीज़ें जो है इसी के लिए है। इसी संबंध को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाई करना है, समझना है कि मेरे में भी बुद्धत्व के वो गुण है। भले हम मित्र है या सहायक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पूर्व तैयारी हो गई है और दीक्षा हो गया मतलब वो आगे है और हम पीछे हैं। तो पीछे और आगे का जो तालमेल है या स्पष्टता जो है, वो इसी तत्व से हम ले सकते हैं कि उस तत्व को मैं अपने भीतर कितना देख पा रहा हूँ, कितनी स्पष्टता के साथ मुझे लग रहा है कि ये तत्व मेरे भीतर होने से ही मेरा बुद्ध के साथ एक मानवता का या मेरे लिए आदर्श का वो तत्व है, और इसके लिए मैं उसके तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। मेरा जो आकर्षण जो है धीरे धीरे सांसारिक आकर्षण से जो क्या कहते हैं, छूटते हुए या उससे ढीला होते हुए मेरा आकर्षण इस तत्व में जा रहा है, जिस तत्व को मैं समझ पा रहा हूँ कि ये प्रज्ञा, समझना सभी धनों से सबसे बड़ा धन है। सभी शिक्षाओं से, सभी ज्ञान से सबसे बड़ी ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान जो है अनित्यता का बोध है। सबसे बड़ा सुख निर्वाण का सुख है। तो वो निर्वाण का सुख इसी अनित्यता के आधार पे है। वो सुख ऐसे मिलने वाला नहीं है, और एक जीवन में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सब कुछ करेंगे, संसार करेंगे, तो निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। अगर निर्वाण प्राप्त होगा तो संसार हमें कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। अभी छोड़ने का मतलब 2-3 प्रकार से हो सकता है। एक तो पूरी तरह से घर छोड़ना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक उच्छेदवाद हो सकता है, एक हमें एक्सट्रीम हो सकता है।
लेकिन दूसरा और एक तरीका है कि हमने परिवार की जिम्मेदारी को बांट देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हाँ? या परिवार के बीच में हमने उसको अ, बांट कर हमने अपनी जिम्मेदारी कम से कम रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी के साथ हमने एक संतुलन बनाना चाहिए। जो अभी हमारे पास में परिवार है या जो परिवार आगे बना रहे हैं, तो पहले से ही अपने परिवार की पूर्व तैयारी करें कि हमारा परिवार कितना बड़ा होना चाहिए और क्यों हमने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो सारी बातें हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए पूरी शक्ति जो है इस जीवन की, अगर हमें तत्व समझ में आता है, तत्वबोध होता है, तभी ये संभव है कि हमारा संबंध जो है बुद्ध के साथ एक मानवता का, एक मानव होने के लिए या प्रबुद्ध होने के लिए एक आदर्श बन सकता है। और हम उससे कह सकते हैं कि मुझ में जो है वही बुद्ध में है, लेकिन फर्क इतना ही है कि मुझ में बीज रूप में है, और जो बीज रूप में है उसको मैं बुद्ध के आदर्श से, बुद्ध की प्रज्ञा से, बुद्ध के धम्म से मुझे उसको अंकुरित करना है, उसका मैं विकास करना है, उसके गुणों का मुझे साक्षात्कार करना है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा बुद्ध के साथ मेरा मानवीय संबंध है, मेरा और सभी लोगों का। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है जो बातें मैं बता पाया हूँ या आप सुन पाए हैं, जिसमें हमारे इस पूरे कोर्स का या अभ्यास के जो हमारे 3 उद्देश्य हैं, और उस उद्देश्य के हर एक पहलुओं पे, हर एक अ, विषयों पे हम 8 से 9 या 10 तक हमारे प्रवचन या धम्म देशनाएँ हो सकती है या होने वाली है। तो सभी देशनाओं में, सभी विषयों में आप सभी लोग नियमित रूप से और समय पे आप ज़रूर सम्मिलित हो जाइए, होने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई मित्र है जो इस अभ्यास में आगे सम्मिलित होना चाहता है, तो उनको जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि इस विषय का पूरा लाभ उनको पहले से ही मिल सके। ऐसा ना हो कि आपकी मित्रता है और आपने उनको नहीं बताया है और उनको पता चलेगा कि विषय बहुत ही अच्छा अभ्यास हो रहा था और आपने हमें नहीं बताया है। तो आप उनको ज़रूर लाभ दीजिए, ताकि आपके साथ, हम सबके साथ हम बुद्धत्व के गहरे अनुभव को हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बुद्धत्व को समझने के लिए, बुद्धत्व का जो बीज है उस बीज को भीतर अनुभव करने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, बहुत ही सुंदर ऐसे विषय को आपने रखा है। मतलब प्रस्तावना कह सकते हैं या फिर पूरे विषय की जान है, बुद्धत्व मानव का आदर्श। तो अलग अलग पहलू से आपने उसको रखने का प्रयास किया है, और हो सकता है सभी को जो विषय आने वाले प्रवचन होने वाले हैं उसकी पूर्व तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। और कहते हैं कि अगर पूर्व तैयारी अच्छी है तो हमारा काम अच्छा हो सकता है। तो ये जो पूर्व तैयारी है विषय समझने के लिए, बहुत ही अच्छे से उन्होंने कुछ मुद्दे रखने का प्रयास किया है। मैं सभी की ओर से उनका बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। हमारा समय हो चुका है, हम प्रश्न नहीं लेने वाले अभी, क्योंकि ये जैसा जैसा विषय चलेगा वैसे वैसे जो भी प्रश्न निर्माण होंगे तो हम बीच में भी ले सकते हैं, या जो विषय पूरा होता है उसके बाद भी हम प्रश्न ले सकते हैं। तो अभी समय को देखते हुए हम आभार विधि की तरफ बढ़ते हैं, और मैं सभी की ओर से आदरणीय धर्माचार्य निर्मल प्रिय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज की क्लास की आभार विधि करें। धन्यवाद आर्य वज्री जी। आपने, आपका संचालन वास्तव में बहुत ही सराहनीय है आर्य वज्री जी का। और हमारे बीच में जो वंदना का जो संगायन हमारे भाई संजीव जी ने किए,
बहुत ही अच्छी तरह से। और हमारे मंजू कुमार जी ने वास्तव में वो तो एक तरह से बड़ी खान है, जितना खान को खोदोगे उतना ज्यादा हीरे निकलेंगे। तो ये तो बताते जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ग्रहण करते हो आप। तो ये बात सही है, जैसे उन्होंने अभी बुद्ध रूप से उन्होंने स्टार्ट किया, तो बुद्ध रूप देखने के साथ ही हमारे मन में बहुत सारी फीलिंग्स आती है, भावना आती है। और मैं भी वहां पर जैसे महाबोधि टेम्पल अपने बौद्ध गया में गए थे। अब मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ जो बुद्ध रूप है महाबोधि टेम्पल में, उसमें जो रखा हुआ है महाविहार में, तो वास्तव में वो देखने योग्य है। तो उसको जब देखेंगे तो आपकी नजर वहां से हटेगी नहीं। तो और ये एक तरह से मंजू कुमार जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एक सेंटेंस मुझे बहुत अपील किया है इनका। उन्होंने बताया कि जब हमारे जो चीज अच्छाई होती है तो जैसे बुद्ध रूप को देखते हैं तो उसको देखने में हमें एक अट्रैक्शन लगता है, उसको देखते कुछ फीलिंग्स आती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही हमारे अंदर हमारे